फिशिंग ईमेल्स होती क्या है? आपको थोड़ा भी लग रहा है कि ये फेक हो सकती है, पर काफी सारे देसीज भी होते हैं जो कि स्कैम्स करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी मैं हूँ मेलबर्न में। कल रात को हम आ गए थे मिल्डूरा से सीधा मेलबर्न। 6 घंटे की ड्राइव थी और हम जैसे तैसे करके यहाँ पे पहुँच गए। तो रात में हमने बुक की थी एयरबीएनबी, जहाँ पर मैं अभी स्टे कर रहा हूँ, और 1-2 दिन हम यहाँ पर स्टे करेंगे। तो ये है जो रूम हमें मिला है, और यहाँ से आता है ये व्यू, और ये हमारा रूम है। इसके अलावा ये बाहर पूरा हॉल है और लिविंग एरिया भी यहीं पर ही है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मेरे साथ एक सीन हुआ था जंकीज़ वाला, और मैं बाल बाल बचा था, तो वो चीज़ मैं बस सोच रहा था। और ये जंकीज़ तो आपको हर सिटी में मिलेंगे मोस्टली। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही चीज़ नहीं, स्कैम्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर, जो कि आपके साथ वो इजीली हो सकते हैं स्कैम्स। तो इसीलिए मैं सोच रहा था इस वीडियो में मैं आपको अवेयर कर दूं कि ऐसे कौन कौन से स्कैम्स होते हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होने चाहिए, कि आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ फेस ना करो, वो स्कैम्स आपके साथ ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन स्कैम है वो है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स होती क्या है? फिशिंग ईमेल्स मतलब दाल में कुछ काला है, ये तो आप लोगों ने फ्रेश सुना ही होगा नॉर्मली। तो हमें ईमेल्स भी ऐसी आती हैं जैसे कि मतलब सिमिलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एटीओ होता है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती हैं उससे मतलब उनसे जो हमें ईमेल्स रिसीव होती हैं उसके एज इट इज सिमिलर आपको स्कैमर्स की ईमेल्स आएंगी। नॉर्मली जो हमें गवर्नमेंट वगैरह से ईमेल्स वगैरह रिसीव होती हैं उनमें उनमें हमारी जो डिटेल्स या कुछ भी उनको हमें बोलना होता है वो सारा उसमें लिखा हुआ होता है ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो स्कैमर्स के थ्रू हमारे पास ईमेल्स आती हैं उनमें नॉर्मली लिंक्स दी हुई होती हैं कि इस लिंक पर जाके आप अपना ये फॉर्म फिल करें, ये चीज़ करें, वो चीज़ करें। इस लिंक का ये मतलब होता है कि अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं देन आप मतलब आप उनको एक्सेस दे रहे हैं कि वो आपकी डेटा मतलब अपने पास रखें, या हो सकता है कि आपके आईडी या कोई भी बैंक के क्रेडेंशियल्स हों, तो ये सारी चीज़ें भी वो उस लिंक के थ्रू आपके ले सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं जो मैसेजेस के थ्रू हमारे साथ स्कैम्स होते हैं। मैसेजेस पे तो वो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन थी कि मैं वीडियो बनाऊं। आज सुबह सुबह मैं नींद से उठा तो उसमें मेरे पास ये एसएमएस आया, ये सामने आपके लगा हुआ है कि आपने अपना टोल पे नहीं किया है, और वगैरह वगैरह। इस लिंक पे जाके आप अपना टोल वगैरह पे करें ताकि आपको कोई फाइन वगैरह ना आए। तो ये थी एक एग्जांपल जो कि मुझे एसएमएस के थ्रू मैसेज आया था। इससे आपको काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, जैसे कि ये दो भी आप लोग एग्जांपल्स देख लें। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये एसएमएस के थ्रू आपके पास आते हैं, और इनसे आप लोग इजीली स्कैम हो सकते हैं। मतलब आप खुद ही देखें, आपको थोड़ा भी लग रहा है कि ये मतलब फेक हो सकती है जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है। और जैसे भी एक तो अगर गवर्नमेंट वगैरह का कोई भी आपको मैसेज वगैरह आता है तो ये इस अननोन नंबर से नहीं आएंगे, तो उनका तो नॉर्मली एक कोड होता है जिस कोड के थ्रू हमारे पास एसएमएस वगैरह आते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना है। देन आ जाते हैं आपके पास कॉल्स के थ्रू स्कैम्स जो आपके साथ होते हैं। कॉल्स के थ्रू तो आपके साथ इतने होंगे। मैं जब नया नया आया पर्थ में, मुझे एक देसी थे। अब आप लोग ये भी दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे देसीज भी होते हैं जो कि स्कैम्स करते हैं, सिर्फ ओजीज नहीं होते। तो देसी की मुझे कॉल आई और कहता है कि इंग्लिश में वो मुझे बोलता है कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, और हम आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं और जो नॉर्मल जो आपके हाउस होल्ड्स के बिल्स वगैरह होते हैं उनमें अगर आप हमारी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेंगे तो आपको मंथली इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मैं पहले सोचा, मैंने कहा मेरा तो कोई बिल वगैरह नहीं आता, क्योंकि मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहता था, तो मुझे कुछ भी बिल वगैरह नहीं पे करना पड़ता था, सिर्फ रेंट देना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, उतना मिलेगा। तो पहले तो मैं उनको ये बोलता था कि मेरे कोई बिल वगैरह नहीं है, मैं तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन वगैरह में रहता हूँ। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है, फ़ोन कट कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल आई, फिर यही चीज़, मैंने इनके तकरीबन 15-20 नंबर ब्लॉक किए होंगे। तो एक बार कॉल आई, 2 बार कॉल आई, मैंने उनको समझाया, क्योंकि हर बार अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बात करता है। फिर मुझे थोड़ा शक हुआ, फिर मैंने अपने दोस्त से कंफर्म किया, तो उसने बोला ये सिर्फ आपको स्कैम करने का तरीका है, क्योंकि वो फिर आपको लिंक्स वगैरह भेजते हैं जिससे आप उनके पोर्टल में लॉगिन करते हैं, देन अपना कार्ड वगैरह उसमें लगाते हैं। मतलब
अपनी जो है ना सब्सक्रिप्शन करते हैं, देन आपकी सारी डिटेल्स वगैरह उनके पास आ जाती हैं। फिर तो अगले दिन आपके कार्ड वगैरह जो खाली हो जाते हैं, तो वो आपका नसीब। तो एक तो ये हो गया कॉल का तरीका आपको स्कैम करने का। कॉल पे एक तो ये हो गया, सही है। दूसरा आते हैं आपके गवर्नमेंट के एजेंट्स वगैरह कि हम एटीओ से बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं ये वगैरह, और हमें आपकी ये डिटेल चाहिए। तो वो आपसे सारी डिटेल वगैरह, नाम वगैरह आपसे लेते हैं। फिर बोलते हैं कि हमने आपका ये चीज़ इशू कर लिया है, काइंडली आपके नंबर पे कोड आया होगा तो आप हमें वो कोड बता दें। तो ये चीज़ होती है, फिर हम उनको कोड बताते हैं, फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लेकिन मेरे साथ एक सीन हुआ, अब मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मुझे शुरू शुरू में इतना डर लगा इन स्कैम्स वगैरह से। मैं क्या करता था, किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। एक दिन मुझे सच्ची में एटीओ वालों की तरफ से कॉल आ गई। अब मतलब वो मैं अपना टिफिन सॉर्ट आउट कर रहा था, क्योंकि टिफिन मेरा आया नहीं था 2 वीक से। तो मैंने एटीओ के नंबर पे कॉल की। अब मैं उस रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा हूँ, हर चीज़ वगैरह हो गई। अब वो मुझे बोलता है अपना कोड बता। मैंने बोला मैं तुम पे यकीन क्यों करूं कि मैं तुम्हें अपना कोड बताऊं। ओ भाई, वो फिर बोलता है आपको टिफिन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने बोला टिफिन तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं ऐसे कैसे यकीन करूं कि आप जो असल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने नंबर किस पे डायल किया है। तो मैंने बोला मैंने इस वेबसाइट से निकाला है वगैरह, क्योंकि वो एटीओ की लेजिट वेबसाइट थी जहाँ से मैंने नंबर वगैरह निकाला था। खैर, तो फिर मैंने उनको कोड बताया और मुझे टिफ़िन मेरा इशू हो गया, क्योंकि मेरा 1 महीना हो गया था, मेरा टिफ़िन नहीं आया था। तो फिर मैंने उनको कॉल पे बात की वगैरह। तो इन चीज़ों का भी आप लोग ख्याल करें, और जिनको असल में कोड चाहिए उनको असल में आप बता दिया करें, वरना फिर ऐसे नहीं आपके काम ही अधूरे रह जाएं। तो ये चीज़ का भी आप ख्याल करें। अब आ जाते हैं टैक्स स्कैम्स। टैक्स मतलब टैक्स आपने पे नहीं किया, वो वाले स्कैम्स। अब वो आपको किसी भी तरीके से आ सकते हैं। नॉर्मली आपको ईमेल और मैसेजेस के थ्रू आते हैं कि आपका इतना टैक्स बनता है, आपने अपना टैक्स पे नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब टैक्स यहाँ पे आपका किस किस चीज़ का हो सकता है। एक तो आपकी गाड़ी का टैक्स हो सकता है, दूसरा आप जितना अर्न कर रहे हैं उसका टैक्स हो सकता है। अगर आपको उस टैक्सेशन से रिगार्डिंग अपनी मालूमात वगैरह लेनी है, तो गवर्नमेंट के ये 2-3 ऐप हैं, इनमें अपने आप को रजिस्टर कर लें। और मैं भी नॉर्मली इसी में ये सारी चीज़ें देखता हूँ। तो मैंने खुद ये ऑप्शन अभी एक्सप्लोर नहीं किया है टैक्सेशन वाला, क्योंकि मेरी खुद की इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं क्या टैक्स अभी पे करूँगा। तो अगर आपकी इनकम वगैरह ज़्यादा है तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं। तो आप वहाँ से अपनी टैक्सेशन वगैरह की सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि आपकी अर्निंग पे कितना टैक्स वगैरह बनता है। तो इसके अलावा आपकी गाड़ियों का टैक्स होता है, तो वो तो आपको हर स्टेट के अलग अलग उसमें पे करना होता है। जैसे कि हमारे पर्थ में यहाँ DOT होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। तो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती हैं, और आप वहाँ पे जाके भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये जो नॉर्मली टैक्स के आपके पास ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं ना, ये फेक होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो DOT वगैरह से आपके पास आते हैं वो मेल के थ्रू आते हैं। मेल आपके घर पे जाके पहुंचती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके यहाँ आते हैं तो सीधा मेल के थ्रू आते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ख्याल करना है। अब है ओसपोस्ट। तो ओसपोस्ट एक कुरियर सर्विस कंपनी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, जिसकी मतलब प्रॉपर वेबसाइट्स बनी हुई हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह बनी हुई है। अब इसमें स्कैमर्स कैसे स्कैम करते हैं, ये मेरे साथ प्रॉपर एक स्कैम हुआ। स्कैम मतलब मैंने ये चीज़ फेस की, मेरे पैसे वगैरह नहीं कटे। तो इसमें ये कि एक ओसपोस्ट की रेप्लिकेट वेबसाइट बनी हुई। तो मैं जब अपने लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स मैंने कैनबरा में सेंड किए थे, और वहाँ से जब मेरे पास वापसी आए तो उन्होंने बोला कि आपका डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच वगैरह हो गए। वो सारा मुझे एप्लीकेशन के थ्रू पता चल रहा था। मुझे मेरे सारे पार्सल्स वगैरह जब रिसीव हो गए, उसके 2-3 दिन बाद मुझे SMS आता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो फेल हो गई है। काइंडली इस लिंक पे जाके आपके पार्सल की जो डिटेल्स हैं वो आप वहाँ पर जाके चेक करें कि आप कैसे उसको मतलब दोबारा ले सकते हैं। तो मैंने उस लिंक को क्लिक किया, उसमें मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने थे। तो वो मैंने ID पासवर्ड डाले, इनकरेक्ट आ रहे थे। तो उसमें शो हुआ कि आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है, आप क्रिएट करें। देन मुझे समझ आ गया कि ये फेक है, और फिर मैंने अपने जो ओसपोस्ट जो मतलब लिजिट है उसकी मैंने क्रेडेंशियल्स चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे वेबसाइट के थ्रू पता चल गया कि जिसमें मैं ये ID पासवर्ड डाल रहा था वो वेबसाइट ही रॉन्ग है। तो काइंडली ये इन चीज़ों का आप ख्याल करें, क्योंकि आप वहाँ पर जब क्रिएट न्यू करते हैं तो आप नॉर्मली अपना ID पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट करके लॉगिन कर लेते हैं। देन उनके पास आपकी ये क्रेडेंशियल्स आ जाती हैं, वो फिर आपके असल
जो ओसपोस की वेबसाइट है या फिर जो एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करके वहाँ से आपकी कार्ड वगैरह की डिटेल्स वो ले सकते हैं। तो ये भी स्कैम है, इसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए। आप लोगों के साथ हो सकते हैं मार्केट प्लेस के स्कैम्स। मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस। तो नॉर्मली मैं जो चीज़ें खरीदता हूँ वो सबसे पहले मैं मार्केट प्लेस पे देखता हूँ और वहाँ से परचेस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको कम रेट में भी मिल जाती हैं चीज़ें। तो एक बार मुझे गाड़ी लेनी थी तो मैं मार्केट प्लेस पे चेक कर रहा था और मैंने एक पर्सन को टेक्स्ट किया, तो उसका मुझे क्या रिस्पॉन्ड बैक आता है कि आप मुझे इस गाड़ी का नाम और जिस ऐड पे आपने क्लिक किया है उस ऐड का जो नाम है वो इस ईमेल पे मुझे मेल करें। अब इस चीज़ का मकसद ये होता है कि हम उनको ये चीज़ें ईमेल पे मैसेज करें, वो फिर देन हमें नेक्स्ट टाइम से इस ईमेल पे अपने जो फेक स्कैमर्स की ईमेल है वो हमें सेंड करें। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो हमसे ईमेल मांगते हैं। सेकेंडली वो आपको एक और टाइप का मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं देखूंगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं अटैच कर लूँगा सामने। उसमें ये लिखा होता है कि हाँ मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ और आपको अगर मेरी गाड़ी लेनी है ये वाली सही है और मैं स्वैप करने में भी इंटरेस्टेड हूँ, अगर आपको अपनी पुरानी वाली भी मुझसे स्वैप करनी है। और फिर वो मैसेज करते हैं कि मेरी गाड़ी की जो सारी डिटेल्स, एक्स्ट्रा फोटोज वगैरह हैं वो एक पेज पे अपलोड की हुई है, आप उस लिंक को क्लिक करें, आपको सारी गाड़ी की डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो काइंडली उन लिंक्स वगैरह को क्लिक ना करें, क्योंकि वो फिर आपकी डिटेल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहाँ से। तो इन चीज़ों से आप लोग थोड़ा दूर रहें, और गलती से भी आप लोग उन चीज़ों पे क्लिक वगैरह कर लेते हैं तो काइंडली अपने जो अकाउंट वगैरह की क्रेडेंशियल्स हैं उनको चेंज कर लें। इसके बाद आप लोग नॉर्मली किसी भी वेबसाइट्स पे जो ना लॉगिन कर लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में काइंडली ये चीज़ ना करें, सोच समझ के अपनी जो बैंक की डिटेल्स हैं वो किसी भी वेबसाइट पर डालिए। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसके अकाउंट से 2-3 मरतबा जो ना पैसे कट रहे थे, उसको थोड़ा आइडिया नहीं था क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा थे। तो एक बार पैसे कटे उसको पता नहीं चला, दूसरी बार कटे, तीसरी बार जब उसके अकाउंट से तकरीबन $250-300 कटे, देन उसको पता चला कि ये पैसे गए कहाँ। फिर उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट ट्रैक डाउन करी तो टोटल उसके अकाउंट से $500 से $550 मतलब कट गए थे। इस चीज़ के चक्कर में उसे आइडिया भी नहीं था। तो जब उसने ये चीज़ कॉमनवेल्थ बैंक वालों को बताया तो उन्होंने बोला कि आप किन किन चीज़ों पे इसका ये कार्ड लगा हुआ है। तो मेरे दोस्त ने काफ़ी एप्लीकेशंस का उसने नाम लिया और वन ऑफ देम वाज टीमू। तो फिर जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव था उसने बोला अभी टीमू का अकाउंट डिलीट करो, अपने बैंक कार्ड्स डिटेल्स जो है ना वो डिलीट करो, अकाउंट डिलीट करो और कभी आइंदा इंस्टॉल मत करना ये एप्लीकेशन, क्योंकि टीमू से काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। और बैंक वाले खुद प्रेफर नहीं करते कि आप लोग अपना जो मेन अकाउंट है वो टीमू पे डालें। आपका जो पुराना अकाउंट है या फिर जो आप इतना यूज़ ना करते हो वो आप टीमू पे डालें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे फिर आपके पैसे क्या कटेंगे, इससे होंगे ही नहीं तो क्या कटेंगे। तो इसीलिए सेफ साइड पे मेन अकाउंट अपना कभी भी इन वेबसाइट्स पे ना डालें। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन है और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को फेस भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली, अगर उनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं होती। इसीलिए इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की, जो जो स्कैम्स मेरे साथ हुए, जो जो स्कैम्स मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ हुए और जिन चीज़ों को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और कुछ चीज़ें मैंने इंटरनेट वगैरह से भी देखी कि हाँ ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये तो इनके साथ मतलब इनको भी पता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की इस वीडियो में मैंने आपको बताया, ताकि आप लोग इन चीज़ों से भी अवेयर रहें और आपके साथ भी ये हादसा कभी ना हो। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।